भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रेरणा किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। प्रस्तावना का भाषा किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों यहाँ आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना अगर पूछा जाए तो वह अमेरिका से लिया गया है और उसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को है। और दोस्तों इसमें शिक्षा, वन और परिवार नियोजन ये सभी विषय आते हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों संयुक्त अधिवेशन का मतलब होता है कि जैसे अगर संसद के लोकसभा या राज्यसभा में किसी चीज को लेकर विवाद हो जाता है तो उन दोनों का संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक करवाया जाता है, जो कि राष्ट्रपति करते हैं। केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। और दोस्तों इसकी चर्चा संविधान के भाग 11 में किया गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संयुक्त अधिवेशन और केंद्र राज्य संबंध ये सभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका से। और दोस्तों इसकी चर्चा संविधान के भाग 20 में किया गया है। और किस आर्टिकल में किया गया है इसका आंसर आपको बताना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान से। और दोस्तों विधि का मतलब होता है कानून। और दोस्तों यहाँ आपको एक चीज और ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए विधि निर्माण की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है तो उसका आंसर होगा ब्रिटेन। मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस से। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है तो उसका आंसर होगा अमेरिका। पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूस से। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय ये सभी रूस से लिया गया है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का सिद्धांत ये सभी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से। और दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। राजकीय आपातकाल, जिसे सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल ये दोनों जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व की प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। और दोस्तों राज्य के नीति निदेशक तत्व की चर्चा संविधान के भाग 4 में किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। और दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन पूछा जाए तो वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर संघीय व्यवस्था पूछा जाए तो वह कनाडा से लिया गया है। संसद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। इकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन से। और दोस्तों इकहरी नागरिकता का मतलब होता है आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की केवल नागरिकता। और दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, एक तो अमेरिका की नागरिकता और अमेरिका के सभी राज्यों का एक अलग अलग नागरिकता है। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। और दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। प्रधानमंत्री का पद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन से। लोकतंत्र का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संसदीय व्यवस्था, संसद, इकहरी नागरिकता, राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, लोकतंत्र ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका से। और दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा दिया गया फैसला में अगर कोई त्रुटि है तो उसे फिर से सुधारा जाएगा। जैसे दोस्तों गोकलनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने फिर से केशवानंद भारती मामले में कहा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकता है लेकिन मूल ढांचा को छोड़कर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। मूल अधिकार का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। और दोस्तों क्या आपको याद है राष्ट्रीय आपातकाल और राजकीय आपातकाल किस देश से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से। और दोस्तों राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूल अधिकार, वित्तीय आपातकाल और उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जीएसटी का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। अवशिष्ट सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। और दोस्तों अवशिष्ट सूची में नए नए आविष्कार आते हैं, जैसे सोशल मीडिया, अंतरिक्ष प्रोग्राम, साइबर क्राइम, ये सभी। और दोस्तों अवशिष्ट सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्यपाल का पद किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा से। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट सूची और राज्यपाल का पद, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है।